और उसके बाद छोटे शॉपर भी रख दो, ठीक है। बैग में है शॉपर सारे, तो आप निकाल दो ना, मैंने आपसे कहा नहीं था कि, तो आप निकाल दो, नीचे पड़े हुए हैं वो सारे शॉपर। अभी अजान आप ये बनवा के नहीं लेके आए थे, ऐसे उठा के ले आए हो, सारी बड़ी बड़ी बोटियां पड़ी हुई हैं। अब मैं सबको ऐसे देती जाऊँ, मैं सबको ऐसे दूँ? वो कहता मैं कसाई हूँ। तो कसाई नहीं तो कम से कम तक जब वो बना रहे थे तो आप भी साथ में बैठ जाते ना, बना देते इसको। फिर मैं भी ऐसे करती हूँ, सबको ऐसे। हाँ दे देना, पहले पहले दे देना, फिर कहीं जाना। इसमें आप अपने भी कपड़े दे दो, मैं आपको भी प्रेस कर देती हूँ, या फिर आप खुद कर लेना, ठीक है। अजान 2 सूट प्रेस कर दिए, कौन सा पहना, व्हाइट या ब्लैक वाला? ब्लैक वाला। ब्लैक वाला, व्हाइट को रख दो फिर मैं? हाँ। चलो ठीक है, मैं रख देती हूँ इसको। अच्छा फिर आप जल्दी से तैयार हो जाओ, नमाज पढ़ने के लिए जाओ। अजान साहब तैयार हो गए हैं नमाज पढ़ने के लिए। अजान ईद तो मिलो। नहीं, ईद के बाद मिलो। अच्छा ये नमाज पढ़ने के बाद ईद मुबारक कहते हैं क्या? ये किसने कहा है आपसे? मैंने कहा। अच्छा चलो ठीक है, फिर आप जाओ नमाज पढ़ने के लिए, जल्दी आ जाना वापस, ठीक है। अजान जल्दी आ जाना वापस। मेरी भांजी भी, छोटी सी भांजी है, वो भी तैयार होके आ गई ईद के लिए। देखिए कितनी प्यारी ड्रेस इसने पहनी हुई है। ये देखिए, ये पर्स कहाँ से लिया आपने? दिखाओ पर्स, सीधा करके दिखाओ। हाँ पर्स भी देखो कितना प्यारा है, और देखो नीचे से खुस्सा भी देखो कितना प्यारा पहना हुआ है। और ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस पहनी हुई है इसने। लेकिन आयत फातिमा की मैं शक्ल नहीं दिखाती, इसको नज़र लग जाती है, फिर इसकी मामा कहेगी कि मेरी बेटी को नज़र लग गई है, इसलिए इसकी मैं सिर्फ ड्रेस दिखा रही हूँ और इसके शूज़ दिखा रही हूँ। आयत फातिमा अपनी चीज़ें लेके बिस्मा के पास आई है। देखिए नेकलेस भी लिया हुआ है, और ये कंघा बाहर पड़ा हुआ है, और ये देखिए ये पीने भी लिए हुए हैं, ये बीट्स वगैरह लिए हुए हैं। कहते कि मुझे तैयार कर दो। आयत फातिमा तैयार होने के लिए आ गई इधर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ, और मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज ईद का दिन है, तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोग भी ईद मुबारक नहीं दोगे? हम तैयार नहीं हुए ना अभी तैयार नहीं हुए, तो फिर आपने तैयार होकर कौन सा सामने आ जाना था। फिर भी तैयार होके देंगे ना। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपने सबसे पहले तैयार होना है, तैयार होके मुझे दिखाना है, उसके बाद गर्मी है चाहे जो भी है, उनका दिल था, उन्होंने कहा कि आप पहले तैयार होना और फिर अपने आगे को काम करना। क्योंकि अभी अजान को उन्होंने कॉल किया कि आप आके गोश्त ले जाओ, तकरीबन अब 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो फिर तो मैंने तो गोश्त तकसीम करने में लग जाना था और दूसरे कामों में। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि पहले आप मुझसे बात कर लो, वीडियो कॉल पे हम तैयार होकर दिखा दो, उसके बाद आप अपने आगे के काम करते रहना। तो फिर अब वो गोश्त आने वाला है, नूर आप शॉपर बड़े वाला उठा दो, नीचे बिछा दो उसको, और उसके बाद छोटे शॉपर भी रख दो, ठीक है। बैग में है शॉपर सारे, तो आप निकाल दो ना, मैंने आपसे कहा नहीं था कि, तो आप निकाल दो, नीचे पड़े हुए हैं वो सारे शॉपर। अभी अजान गोश्त लेके आ जाता है, ठीक है। अच्छा हाँ निकालो, फिर मैं दूसरा काम है जो छोटा मोटा वो कर लेती हूँ, और उसके बाद गोश्त तकसीम करते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड की फरमाइश के सबसे पहले आपने तैयार होकर मुझे दिखाना है, और उसके बाद ही आगे को कुछ काम करने हैं। तो फिर मैं उनकी फरमाइश से पहले तैयार हुई हूँ। अब मैं बैठ के तसल्ली से गोश्त को तकसीम करूँगी गरीबों में। चले अभी मैं शॉपर वगैरह उठाती हूँ, चीज़ें उठाती हूँ। तो काम देखिए, आज ईद का दिन है, मैं इनके लिए गोश्त बनाने की तैयारी कर रही हूँ और बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये हंसने मामूल अपनी आदतों से बाज नहीं आते। देखिए मैकरोनी बनाने में लगे हुए हैं। चलो खाओ, फिर मैं भी कुछ नहीं बना के देती आप लोगों को, गोश्त तकसीम करके रख देती हूँ। खाएं। नहीं मैंने नहीं खाने, आप खाओ। अजान आप ये बनवा के नहीं लेके आए थे, ऐसे उठा के ले आए हो, सारी बड़ी बड़ी बोटियाँ पड़ी हुई हैं। अब मैं सबको ऐसे देती जाऊँ, मैं सबको ऐसे दूँ? वो कहता मैं कसाई हूँ। तो कसाई नहीं तो कम से कम तक जब वो बना रहे थे तो आप भी साथ में बैठ जाते ना, बना देते इसको। फिर मैं भी ऐसे करती हूँ, सबको ऐसे डाल के दे देती हूँ। अजान ये सारे हिस्से बना के दे देती हूँ आपको, ठीक है। हाँ दे देना, पहले पहले दे देना, फिर कहीं जाना। भाग के जा रहा बाहर। हाँ बहुत चला के ये। अच्छा सारा ये गोश्त तुम्हारे बाबा ने कहा कि सारा गोश्त तकसीम करना है। पहले कौन सा रखते हैं? हाँ बस उन्होंने कहा कि अपने लिए थोड़ा सा। दरवाजा बंद करो, मैं जा रहा। अजान ना जाओ, ये गोश्त कौन तकसीम करेगा? हाँ सही है, दरवाजा बंद कर दो। फिर मैं ऐसा करूँ, मैं खुद जाऊंगी। आप किसके लिए कह रहे थे, किसको देना है आपने? वो ना हमारी कोई दोस्त है ना, वो बहुत गरीब है, तो उनके घर एक शापर दे देना। आप किसी को कह देना कि वो शापर दे आएंगे, ठीक है। मैं शापर बना देती हूँ सबके।
आप मुझे उठा दे, मैं दे दूंगी कुछ। नहीं मैं पहले बना लूँ ना, सारे शॉपर में बना लेती नहीं हूँ। पहले आप मुझे दो। कॉलेज ले जाओगे? नहीं कॉलेज नहीं, साथ घर है, किसी बच्चे को दे दूंगी। मैं भी काट के नहीं देती, ऐसे ऐसे रख देती हूँ, वो खुद बना लेंगे। मुझे शॉपर दे दे, उसका हिसाब मैं खुद बना लूँ, सारे बोटियाँ डाल दूंगी। बिस्मा आप किसी बच्चे को बुला दो, ठीक है? आप किसी बच्चे को बुला, मैं उनको देती हूँ या फिर जाके दे आते हैं उनके घरों में। ये देखो इन्होंने ये कैसा, ये क्या डाल दिया, सुसाइड पे रख देते हैं। और आप नहीं बनवाते? बस अभी ये मैं सारा तकसीम कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से गोश्त मैंने सारा तकसीम कर दिया, बस इनमें से ये 2-3 हिस्से पड़े हुए जो किसी के घर भिजवाने हैं, और बाकी मैंने सारा तकसीम कर दिया और कुछ भी अपने लिए नहीं रखा, सारा मैंने तकसीम कर दिया। हमारे लिए चावल बना रही है, देखिए बिस्मा ने थोड़ा सा गोश्त डाला, कहते कि गोश्त तो मैं नहीं खाऊंगी इसमें से। गंदा लगता है। अच्छा कहते गोश्त तो मैं नहीं खाऊंगी, सिर्फ चावल खाऊंगी। चलो मैंने कहा ठीक है बना लो आप। अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं। बस 2-3 शॉपर पड़े हुए थे, मैंने सोचा कि गली में देखती हूँ जाके, अगर कोई बच्चा मौजूद है तो वो जाके दे आए। हुसैन, हुसैन, एक ही बच्चा मौजूद था जो अंदर चला गया है, अब तो और कोई नहीं है इधर। चलें वेट कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से गोश्त मैंने सारा तकसीम कर दिया और अपने लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया, क्योंकि बच्चों ने कहा कि हम तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। उन्होंने अपने लिए मैकरोनी बना ली थी और मैंने कहा कि अब लोग ऐसा करो, अगर गोश्त नहीं खाना तो थोड़े से चावल ही बना दो। तो फिर बिस्मा आप खुद से चावल बना रही है, कहते कि मैं बगैर गोश्त के ही चावल बनाऊँगी। मैंने कहा नहीं, आप ऐसा करने के गोश्त निकाल देना और चावल खा लेना। तो फिर बिस्मा अब हमारे लिए चावल बना रही है और मैंने सारा गोश्त तकसीम कर दिया, बस 2-3 हिस्से पड़े हुए हैं, जब कोई बच्चा आएगा तो मैं उसको दूँगी और दे के आ जाएंगे। और इसके साथ ही आज के व्लॉग का तो मैं करती हूँ यहीं पे एंड। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा और दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।